दीक्षित नेशनल इंटर कॉलेज सिधौली की कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूँ। फिजिक्स का लेसन 3 वेक्टर एनालिसिस पढ़ाया जा रहा है। आज का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टरों का गुणन। तो टॉपिक पर आइए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टरों का गुणन। क्या है वेक्टरों का गुणन? जब किसी वेक्टर राशि का किसी दूसरी वेक्टर राशि से गुणा किया जाता है तो गुणनफल अदिश या सदिश राशि हो सकता है। यदि गुणनफल अदिश राशि है तो इसे अदिश गुणन, और यदि सदिश राशि है तो इसे सदिश गुणन कहते हैं। अतः वेक्टर गुणन 2 प्रकार का होता है। पहला है स्केलर और डॉट मल्टीप्लिकेशन, अदिश या बिंदु गुणन। जब किसी वेक्टर राशि का किसी वेक्टर राशि से गुणा किया जाता है और प्राप्त गुणनफल एक अदिश राशि होता है। फिर सुन लें, जब किसी वेक्टर राशि का किसी दूसरी वेक्टर राशि से गुणा किया जाता है और प्राप्त गुणनफल एक अदिश राशि होता है तो इस प्रकार के गुणन को अदिश गुणन कहते हैं। एग्जाम्पल इसका है कार्य। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन। W बल सदिश राशि है, वेक्टर लगाएंगे। डॉट विस्थापन सदिश राशि है, वेक्टर लगाएंगे। तो चूंकि 2 वेक्टर राशियों का गुणनफल कार्य एक स्केलर राशि है, इसलिए इसे अदिश गुणन कहते हैं। अदिश गुणन को चूंकि डॉट से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इसे डॉट गुणन या बिंदु गुणन भी कहते हैं। दूसरी टाइप है वेक्टर और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सदिश या क्रॉस गुणन। इसका एग्जाम्पल है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण बराबर बल गुणे लंबवत दूरी। बल आघूर्ण का संकेत है टाउ, बल का संकेत F, क्रॉस R। बल सदिश राशि है, वेक्टर लगाएंगे। R सदिश राशि है, वेक्टर लगाएंगे। टाउ भी सदिश राशि है, इस पर भी वेक्टर लगाएंगे। डेफिनेशन क्या बनती है? जब किसी सदिश राशि का किसी दूसरी सदिश राशि से गुणा किया जाता है और प्राप्त गुणनफल भी एक सदिश राशि होता है तो इस प्रकार के गुणन को सदिश गुणन कहते हैं। चूंकि सदिश गुणन को क्रॉस से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए
इसे क्रॉस गुणन भी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल। फार्मूला इसका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कास थीटा। इसमें ए है वेक्टर ए का परिमाण, परिमाण का मतलब है न्यूमेरिकल मान, अंकित मान। बी है वेक्टर बी का परिमाण, थीटा है वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच बना कोण। डेफिनेशन, दो वेक्टर राशियों का अदिश गुणनफल दोनों वेक्टरों के परिमाणों तथा उनके बीच बने कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। फिर सुन लेगा, दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल दोनों वेक्टरों के परिमाणों तथा उनके बीच बने कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। एग्जाम्पल इसका, एग्जाम्पल है W बराबर वेक्टर F डॉट वेक्टर S। चूंकि डॉट गुणन है, इसको जब खोलेंगे इस सूत्र के अनुसार तो ये हो जाएगा Fs cos थीटा, Fs cos थीटा। दूसरा एग्जाम्पल, चुंबकीय फ्लक्स I बराबर बी ए वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। इसको जब इस सूत्र से खोलेंगे तो ये हो जाएगा बी ए कास थीटा। अगला टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टरों का सदिश गुणनफल। फार्मूला इसका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी साइन थीटा एन कैप। इसको कैप पढ़ते हैं, कैप का मतलब है एकांक वेक्टर। संकेत इसके कैपिटल ए है वेक्टर ए का परिमाण, परिमाण का मतलब अंकित मान। बी है वेक्टर बी का न्यूमेरिकल मान। थीटा है वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच बना कोण। एन कैप है एकांक वेक्टर, वेक्टर ए व वेक्टर बी के तल के लंबवत, दिशा इसकी होती है। आप समझिए डेफिनेशन, दो वेक्टरों का सदिश गुणनफल अथवा क्रॉस गुणनफल दोनों वेक्टरों के परिमाणों तथा उनके बीच बने कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो सुन लें, दो वेक्टरों का सदिश गुणनफल या इसी को कहते हैं क्रॉस गुणनफल दोनों वेक्टरों के परिमाणों तथा उनके बीच बने कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। एग्जाम्पल इसका वाला गुण है टाउ बराबर F क्रॉस R। बल सदिश राशि है, वेक्टर लगाएंगे। R सदिश राशि है, वेक्टर लगाएंगे। टाउ भी सदिश राशि है, वेक्टर लगाएंगे। अब इसको जब इस सूत्र से खोलेंगे क्रॉस गुणनफल के तो ये फार्मूला आएगा FR साइन थीटा एन कैप। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल, ए बराबर आर एल्फा
आर क्रॉस अल्फा। ए है रेखीय त्वरण, आर है घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, अल्फा है कोणीय त्वरण। तीनों सदिश राशियां हैं, इसलिए 70 वेक्टर लगाएंगे। इसको जब खोलेंगे फार्मूला के अनुसार तो ये बनेगा आर अल्फा साइन थीटा एन फाइव। डेफिनेशन फिर से समझ लीजिए। दो वेक्टरों का वेक्टर गुणनफल या क्रॉस गुणनफल दोनों वेक्टरों के परिमाणों तथा उनके बीच बने कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। एग्जाम्पल इसका है बल आघूर्ण बराबर बल गुणे लंबवत दूरी। चूंकि बल सदिश राशि है इसलिए इस पर वेक्टर लगाएंगे, आर भी सदिश राशि है वेक्टर लगाएंगे, बल आघूर्ण भी सदिश राशि है वेक्टर लगाएंगे। जब इसको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के सूत्र से खोलेंगे तो ये आएगा टाउ बराबर एफ आर साइन थीटा एन कायल। दूसरा एग्जाम्पल वेक्टर ए बराबर वेक्टर आर क्रॉस अल्फा। चूंकि अल्फा कोणीय त्वरण है सदिश राशि है इसलिए इस पर भी वेक्टर लगाएंगे। आर घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी है, दिशा फिक्स है इसलिए इस पर भी वेक्टर लगाएंगे। रेखीय त्वरण त्वरण सदिश राशि घूमती ही है इसलिए इस पर भी वेक्टर लगाएंगे। जब इसको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के सूत्र से खोलेंगे तो फार्मूला बनेगा आर अल्फा साइन थीटा एन टाइम। दिस इज ऑल अबाउट लेक्चर। सभी बच्चे लेक्चर ध्यान से सुने समझें। जहाँ पर कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इसको सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि नया नोटिफिकेशन आपको आसानी से उपलब्ध हो सके। थैंक यू।